हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0। आप लोगों का एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। आज है 21 जून। आज योगा डे है। योगा डे पे हमारे तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारा बधाई हो। आप लोग योगा के दिन सभी लोग अपने आप को फिजिकली तंदुरुस्त रखें, ठीक है। और हम लोग पिछली वीडियो में, कल के वीडियो में जो है प्रोनाउन को पूरी तरह से कंप्लीट किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रोनाउंस की वीडियो को पूरी वॉच किए होंगे और उससे जो भी आपके कंटेंट्स मिले हैं उसे आप अच्छी तरह से सीखे होंगे। आज हम आपको नई वीडियो में एक नई टॉपिक्स के साथ, एडजेक्टिव के साथ उपस्थित हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को भी देखेंगे और इसमें जितने भी आपके कंटेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं एकदम सटीक कंटेंट्स दिए गए हैं। एक ट्रिक के माध्यम से एक अच्छे सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी को भी जो आज तक कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा और उसको एडजेक्टिव के बारे में नहीं पता होगा, वो भी जान जाएगा कि एडजेक्टिव कैसे है, कितने उनके टाइप्स हैं, उनके यूजेस क्या हैं और जो कुछ प्रोनाउंस और एडजेक्टिव में जो डिफरेंसेस होते हैं उसमें डिफरेंसेस क्या है। एडजेक्टिव से बच्चों बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे एरर फॉल्ट फाइंड करने के लिए मिलते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एडजेक्टिव का सेशन ज़रूर देखेंगे और सीखेंगे उससे कुछ, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय को व्यतीत करते हुए अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए आए देखते हैं एडजेक्टिव। सबसे पहले हम एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। करें कि एडजेक्टिव विच टेल अबाउट द नाउन। एडजेक्टिव वह है जो नाउन के बारे में बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। और एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनके डिफिनेशंस हम आपके दिए हैं कि द वर्ड्स विच टेल समथिंग्स अबाउट द नाउन आर प्रोनाउन। वह सब जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ बताते हैं, जैसे उनके गुण के बारे में, अवगुण के बारे में, माप के बारे में, परिमाप के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, ये सब चीज़ें जो हमें बताते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल से हम एडजेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कह रहे हैं कि दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। दिल्ली क्या है, एक बड़ी सिटी है, बड़ा शहर है। तो ये बिग जो यहाँ पे मेरे आया है बच्चों, ये जो बिग है, ये बिग क्या है, ये एडजेक्टिव कहलाता है। यानी कि यहाँ पे जो सिटी है, सिटी की विशेषता बताई जा रही है कि सिटी जो है वो क्या है, एक बड़ी सिटी है, ठीक। नेक्स्ट है आई हैव सम राइस। मेरे पास कुछ चावल हैं। तो सम क्या हो जाएगा, सम जो यहाँ पे दिया गया है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि राइस की विशेषता को बता रहा है कि मेरे पास जो है कुछ ही चावल है, ठीक है। तो आई होप अभी आप एडजेक्टिव को समझे होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि द वर्ड्स विच टेल अबाउट द वर्ड्स विच टेल्स समथिंग अबाउट द नाउन या प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव। वह शब्द जो नाउन के या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं, उनके गुण के बारे में, उनके दोष के बारे में, मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। अब आइए हम अगले पॉइंट्स में देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स या काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। हमारे जो एडजेक्टिव्स के काइंड्स है, देयर आर 7-8 टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव। तो हम एक एक करके नंबर वाइज जो है एडजेक्टिव को आपको बताने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आपका जो है क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव वो जो गुण और दशा को बताता है, ठीक है, जो आपके क्वालिटी को बताता है, आपके अंदर क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, ये क्वालिटी बताता है, वो आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए एडजेक्टिव विच टेल अस द क्वालिटी ऑफ नाउन। वह एडजेक्टिव
जो नाउन की क्वालिटी को बताता है, उसके गुण को बताता है, उसके दोष को बताता है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल में आपको देख के समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है कविता इज़ नॉट एन अगली गर्ल। कविता इज़ नॉट एन अगली गर्ल। कविता जो है एक भद्दी लड़की नहीं है। तो ये जो अगली गर्ल्स यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे जो ये अगली गर्ल्स दिया गया है, ये अगली गर्ल्स क्या है, क्वालिटी बताई जा रही है उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई हैव नेवर लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज। मैंने अभी तक जो है कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीखा है। तो अब यहाँ पे आपका जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगी। अब एक और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और है द क्लेवर ओल्ड ब्लैक क्रो। द क्लेवर ओल्ड ब्लैक क्रो सिट्स ऑन स्मूथ पिलर। अब ये आपको कंफर्म करना है कि एक सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव नहीं आएगा, कई एडजेक्टिव आ सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे द क्लेवर ओल्ड ब्लैक, तो क्लेवर भी एक एडजेक्टिव है, ओल्ड भी एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ब्लैक जो है वो भी एक एडजेक्टिव है। इसके बाद आगे अगर आएंगे क्रो सिट्स ऑन स्मूथ पिलर, तो स्मूथ भी आपको एडजेक्टिव मिलेगा। स्मूथ मतलब क्या होगा, यहाँ पे मुलायम से मतलब है। ठीक है, तो वो भी एक एडजेक्टिव मिलेगा आपको। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस में एक से अधिक आपको एडजेक्टिव देखने को मिल सकते हैं। अब एडजेक्टिव जो क्वालिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफिक कुछ वर्ड होते हैं जो बार बार सेंटेंस में आते हैं। जैसे हॉट है, कोल्ड है, ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, ये सारे वर्ड जो है, फुलिश है, ये सब आपको जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में देखने के लिए मिलते हैं। आइए अब हम अपने अगले टाइप्स के बारे में देखते हैं। सेकंड टाइप्स है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम जो मात्रा को बताता है, परिणाम को बताता है। ठीक है, ये तो आपके जो मात्रा है, क्वांटिटी है, ये आपके ज़्यादातर अनकाउंटेबल में देखने के लिए मिलते हैं। ये नंबर्स जो हैं अनकाउंटेबल में देखने के लिए मिलते हैं। जो काउंटेबल में मिलेंगे वो नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एडजेक्टिव आप नंबर्स के अंतर्गत आएंगे। ये आपका एडजेक्टिव आप क्वांटिटी की बात कर रहा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा का, परिणाम का बात कर रहा है। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो आपकी मात्रा, परिणाम की बात करता है। जैसे एडजेक्टिव विच टेल्स अबाउट द मेजरमेंट एंड क्वांटिटी। जब हम परिणाम मतलब तोलने की बात करते हैं, और परिणाम मतलब आपका जो तोल में जितने मेजरमेंट्स के यूनिट्स आते हैं वो सारे आएंगे। और क्वांटिटी जैसे मात्रा, कुछ हमें पता नहीं, जैसे सम है, और उसके लिए जो है मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन आते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन को शो करने के लिए वर्ड आते हैं, जैसे लिटिल है, सम है, मच है, मोर है, ये सारे वर्ड्स जो हैं किस में आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएंगे, जो अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अनकाउंटेबल नाउन आता है क्योंकि उसकी हम तोल सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्वांटिटी को शो करते हैं, मात्रा को शो करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि गिव एडजेक्टिव विच द टेल्स अस मेजरमेंट एंड क्वांटिटी। किसी नाउन के परिणाम, मात्रा आदि का बोध जो कराते हैं वो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, गिव मी सम वाटर। गिव मी सम वाटर। अब यहाँ सम वाटर क्या है, सम कुछ पानी चाहिए, इसका तो हमें 1-2 लीटर क्या, कोई मतलब हमें पता नहीं है, क्वांटिटी हमें कुछ भी नहीं पता है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे जो सम आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, ये जो सम है ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने नोट डाउन भी कर दिया है कि दे अनकाउंटेबल नाउन, ये जितने भी होते हैं अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अगर ये काउंटेबल नाउन में आएंगे तो नंबर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें जो वर्ड आते हैं हमने आपको बता दिया है। लिटिल आएगा, एनफ आएगा, आल आएगा, हाफ आएगा, सफिशिएंट आएगा, ये सब जो वर्ड आपको अक्सर जो है यूज करने के लिए आते हैं। अब देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आर न्यूमेरल एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ऐसे नंबर्स, ऐसे मतलब एडजेक्टिव जो नंबर संख्या का बोध कराते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे संख्या का जो ज्ञान कराते हैं वो नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, द एडजेक्टिव विच टेल अस एग्जैक्ट नंबर, द वर्ड्स एडजेक्टिव विच टेल्स अस एग्जैक्ट नंबर। जब हमें एग्जैक्ट नंबर का पता होता है तो नंबर ऑफ एडजेक्टिव या नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, 2 birds आर सिटिंग देयर, मतलब 2 पक्षी। अब यहाँ पे 1 2 3 हमें कन्फ्यूज़न नहीं है कि कितनी है, 2 एग्जैक्ट नंबर है, 2 का मतलब 2 ही होता है। तो यही मतलब है कि 2 birds आर सिटिंग देयर, 2 पक्षियाँ जो है बैठी हैं। नेक्स्ट है, ही इज़ द सेकेंड मैन इन द कमांड। अब ही इज़ द सेकेंड मैन इन द कमांड, जो दूसरा व्यक्ति है वो कमांडिंग करता है, निर्देशन का काम करता है। तो सेकंड में भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और ना ही 2 में। लेकिन जहाँ 1 2 3 आएगा उसे हम कॉर्डिनल नाउन कहते हैं, ठीक है, या कॉर्डिनल नंबर कहेंगे। और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड या लास्ट करके आएगा उसे ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ये देखिए आपको याद करने वाली पॉइंट्स है, अभी तक आप लोग ये नहीं जानते होंगे, लेकिन ये आपको एडजेक्टिव में कॉर्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स देखने के लिए मिलते हैं। किस में मिलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ द नंबर्स में। चलिए बच्चों, अब अगला हम देखते हैं। अब आप पढ़े हैं अभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उस एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के 3 टाइप्स होते हैं। अभी आप ओनली एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़े हैं, अब इस एडजेक्टिव ऑफ नंबर के 3 टाइप्स होते हैं, जो हम आपको यहाँ पे 3 टाइप्स बताने जाते हैं कि वो 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देख लीजिए, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं उसके जो 3 टाइप्स होते हैं, पहला है आपके डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव का मतलब होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ये क्या कह रहे हैं? द एडजेक्टिव विच टेल अबाउट द एग्जैक्ट नंबर। The adjective which tell about the exact numbers is called indefinite numeral adjective। अब इसके जो टाइप्स हमने अभी आपको एक पीछे बताया है कि 2 birds are sitting there, 2 पक्षियाँ जो हैं यहाँ पे बैठी, यानी एग्जैक्ट नंबर का जहाँ पे हमको बात किया जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाएगी, वहाँ पे हो जाएगा आपका डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसमें हम आपको ये भी बताए हैं कि जहाँ पे 1 2 3 4 एग्जैक्ट नंबर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्डिनल नंबर बोलेंगे। जहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ या लास्ट करके आएगा उसको ऑर्डिनल नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट इसका टाइप आप देख लीजिए, इसका नेक्स्ट टाइप है इनडेफिनिट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव। वो डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव था या इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, जो अनिश्चित वाचक एडजेक्टिव कहलाएगा। कह रहे हैं कि द एडजेक्टिव इज टेल अबाउट द अनोनिमस नंबर। अनोनिमस नंबर्स का मतलब वो अज्ञात, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि मतलब वो कितने संख्या में है, वो एडजेक्टिव आपको इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके बारे में हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं होता है, जैसे कुछ, सम, फ्यू या मेनी, एनी, ऐसे वर्ड जो आते हैं वो आपके किसमें कहलाते हैं? इसमें आपके इनडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में कहलाते हैं। ज़्यादातर इसमें मेनी, एनी का ही प्रयोग होता है। आगे देख लीजिए, जैसे इसका जो एग्जाम्पल है, देयर आर मेनी मेन वेटिंग फॉर यू। कह रहे हैं कि देयर आर मेनी मेन वेटिंग फॉर यू, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनी में, ये देखिए मेनी मेन आया है, ये बहुत से आदमी, इसमें एग्जैक्ट नंबर का हमें पता नहीं कि बहुत में कितने आदमी हैं, ठीक है। तो ये आपके इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। दूसरा है अ फ्यू चैप्टर आर लेफ्ट फॉर मी टू स्टडी, मतलब कुछ ही चैप्टर्स हमारे स्टडी के लिए बचे हुए हैं। तो ये जो फ्यू वर्ड है
ये फ्यू वर्ड मतलब कुछ, ये भी हमें ये नहीं कंफर्मेशन कर रहा है कि हमें कितने चैप्टर्स बचे हैं, 1 2 3 4 संख्या नहीं बता रहा है, इसलिए इसे भी हम इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स के अंतर्गत रखते हैं। इसमें जो वर्ड्स आते हैं जैसे सम है, आल है, एनी है, मेनी है, सेवरल है, etc वर्ड्स जो है आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। अब इसका थर्ड पॉइंट्स है, थर्ड पॉइंट्स आप देख लीजिए। थर्ड पॉइंट्स इसका है डिस्ट्रीब्यूटिव्स न्यूमरल एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, जैसा कि हमें डिस्ट्रीब्यूट मतलब बंटवारा करना, बांटना या वितरण करना, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो नाम से ही आपको पता हो गया कि वह एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करके बताता है, मतलब उसके बंटवारे के बारे में बताता है या विभाजन के बारे में बताता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहलाता है। जैसे एडजेक्टिव विच टेल अस द न्यू नंबर्स विच डिस्ट्रीब्यूट्स द नाउन, वह शब्द जो नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में बताता, नाउन को बांटने के, वितरण करने के बारे में बताता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहलाता है। अब इसका देख लीजिए, इसमें कौन से आपको एग्जांपल्स देखने के लिए मिलते हैं। एवरी सोल्जर शुड बी रेडी टू फाइट फॉर हिज कंट्री, यानी कि प्रत्येक जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो अपने देश के लिए क्या रहते हैं, फाइट यानी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे देश के वो प्रत्येक सैनिक हमारे देश के लिए लड़ने के लिए हमेशा वो क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ये जो आपने एवरी का यूज़ यहाँ पे देखा है, एवरी है, इच है, ये जो विभाजन को क्या करते हैं, शो करते हैं। ये जो आपके एवरी वर्ड है ये आपको बंटवारे और विभाजन के बारे में बताते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमने दिया है, यू कैन पार्क ऑन दियर द साइड्स ऑफ द स्ट्रीट। अब यहाँ पे जो यू कैन पार्क एंड द दियर, यहाँ पे आइदर का जो यूज किया गया है, यू कैन पार्क एंड आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, आइदर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव इन एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से मेजर वर्ड यूज किया जाते हैं, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी एडजेक्टिव के रूप में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं। अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको ध्यान से आप सुनेंगे, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। हमने आपको ये बताया आल, सम, एनी। आल, सम, एनी जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं या अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ प्रयोग किए जाएंगे तो इन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। आल, एनी, सम जब ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाएंगे तो इन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाएगा। और जब ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाएंगे तो इनको जो है इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स का नाम दिया जाएगा। इनको इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स का नाम दिया जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल में हमने आपको बताने की कोशिश किया है कि सम मिल्क इन द कप, मतलब कुछ ही मिल्क जो है, सम मिल्क इन द कप, कप में कुछ मिल्क यानी कुछ दूध है। दूसरा है सम बॉयज़ आर मेकिंग नॉइज, सम बॉयज़ आर मेकिंग नॉइज। अब सम बॉयज़ यहाँ पे है, कितने बॉयज़ हैं ये हमें कंफर्म नहीं है। मेकिंग नॉइज मतलब कुछ बच्चे यहाँ पे शोर कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहलाएगा। हमें यहाँ संख्या का ज्ञान नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू का ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स बोलेंगे। और जहाँ अनकाउंटेबल होगा उसे अनकाउंटेबल को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। क्या सभी लोगों को आज का सेशन समझ में आया या नहीं आया, ये आप हमें अपना कम्प्लीमेंट्स ज़रूर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप फोकस करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, तो हमने इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किया है, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक आप लोगों ने इतना डीपली नहीं पढ़ा होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आगे आपको और समझ में आएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। धन्यवाद।